हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टोरी चैनल पर। दोस्तों 10 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। रीजनिंग में आज हमारा 15वां मॉडल पेपर रहने वाला है और आप सभी जानते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से हम इस मॉडल पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं जो कि टॉप प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसी पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न पत्र होगा। और यदि आप रेगुलर रूप से हमारे साथ में जुड़े रहें तो यकीन मानिए आपका स्कोर कुछ अलग ही होगा, है ना। तो 50 में से 50 का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं और यही टारगेट रहा तो आपके नंबर भी 50 में से 50 यहाँ पर क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, यदि सिलेक्शन लेना है 21 मई आपका एग्जाम डेट है, तो आप रेगुलर रूप से हमारे साथ में जुड़े रहें, ठीक है ना। 10 बजे, अब 4 दिन आपके पास में बचे हैं, तो 4 दिन में बिल्कुल शानदार से तैयारी करनी है आपको। तो 10 बजे मेरे साथ में जुड़े इन 4 दिनों में, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी बन सके। शिक्षण अभिरुचि के लिए 11 बजे, 5 बजे हिंदी, 6 बजे जीके, और यहाँ पर महा मॉडल पेपर आपके लिए 7 बजे आने वाला है। तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। फटाफट से एक बार से क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर आना चाहिए। यदि हॉनेस्टी को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टॉनिक को किस प्रकार लिखा जा सकता है, बताइए। फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कितने हैं। यहाँ पर देख लीजिए, TONY, यहाँ पर देखिए TONY, सारे के सारे यहाँ पर इसमें इंक्लूड हैं। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, इसका कोड क्या है वो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ओ यहाँ पर टी का कोड क्या है, तो आपने कहा यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है तो डी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में ओ का कोड क्या है, बी है तो बी लिख दिया। उसके बाद में देखिए आपको एन चाहिए, एन का कोड क्या है, आपने कहा कि सी है, बिल्कुल है। वाई का कोड क्यू है तो क्यू लिख दिया। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर एक बताया बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। मूर्तिकार प्रतिमा से संबंधित है, उसी प्रकार से कवि किससे संबंधित होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइएगा। कविता, संगीत, चित्रकारी या फिर नृत्य? फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए, जिस प्रकार मूर्तिकार प्रतिमा से संबंधित है उसी प्रकार कवि किससे संबंधित होगा? चलिए बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है। मूर्तिकार क्या बनाता है? प्रतिमा बनाता है। उसी प्रकार कवि क्या लिखता है? कविताएं लिखता है। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने डायरेक्शन टेस्ट का प्रश्न है। जल्दी से जवाब दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखिए डायरेक्शन टेस्ट का तो आपके 1 से 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, कंफर्म है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये क्या है ना, सीधे सिंपल से प्रश्न है। जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करना है और कुछ नहीं करना। देखिए रीजनिंग का एक ही है कि हर कोई कर सकता है, हर कोई इंसान रीजनिंग का यूज लेता है। और बस आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है वो चीजें देखनी, ठीक है ना। फटाफट से आंसर कैसे देना है वो चीजें सीखनी। बाकी रीजनिंग कोई भी कर सकता है। आप किसी अनपढ़ को पूछोगे कि मैं दाएं जाकर बाएं मुड़ा, बाएं जाकर मुड़ा, तो किस दिशा में जा रहा है तो वो भी बता देगा। तो ये चीजें क्या है, आपको किस तरीके से करनी है चीजें वो आपको देखनी है। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट से। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऐसा प्लस का चिन्ह बनाना, अच्छा सा बड़ा सा, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है।
चलिए कहाँ चले, चलिए राम उत्तर दिशा की ओर, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। अब राम है जो कि जो भी इंसान होता है उसको यहीं पे खड़ा करना है आपको, सेंटर पॉइंट पर। कहाँ पर करना है, सेंटर पॉइंट पर। अब राम है जो कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब कि इस दिशा में मुंह करके खड़ा है, उत्तर की ओर। वह सीधे 10 किलोमीटर चलता है, वह सीधे 10 किलोमीटर चलता है, मतलब कि वह 10 किलोमीटर यहाँ पर चल चुका है उत्तर दिशा में, ठीक है। 10 किलोमीटर इसको चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब आप सभी जानते हैं कि बाएं मुड़ा है मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा है, और बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर ये चल जाता है। कितना जाता है, 15 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है। और अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, तो फिर से वो कहां पर आ गया, 10 किलोमीटर आ गया, मतलब कि यहां आ गया, ये 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, मतलब कि ये दोनों बराबर है। ये 15 है, मतलब कि ये आपकी दूरी कितनी है, 15 है, मतलब कि वो कितना किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है। आपको ये पूछता कि वो किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये यहां पर था पहले, अब वो इस दिशा में है, मतलब कि ये पश्चिम दिशा में है, 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। आगे बात समझ, दिशा पूछता है तो भी आपको बता सकते थे आप। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बताइए। देखिए ये कोई टॉपिक फिक्स नहीं है इसका, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्रत्येक दिन काम करने के लिए मीशु को 110 रुपए मिलते हैं, एक दिन के 110 रुपए मिलते हैं। 31 दिन के महीने में उसने 2750 रुपए कमाए, तो उसने कितने दिन काम किया बताइए। 31 दिन के महीने में उसको 2750 रुपए वो कमाता है, ठीक है ना, तो उसने कितने दिन काम किया वो देखिए, फटाफट से आंसर दीजिए। बिल्कुल, देखिए 31 दिन का महीना हो, यहाँ पर ये 31 का हमारे पास में कोई काम नहीं, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना, ये क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए है, बाकी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। चलिए देखिए, अब देखिए एक दिन में मेरे को 110 रुपए मिल रहे हैं, और यहाँ पर टोटल मुझे इतने रुपए मिले हैं, ठीक है। तो मैं इसमें इसका डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने दिन के रुपए मुझे मिले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 25, तो 25 दिन इसने काम किया है, 25 दिन के इसे रुपए मिले हैं। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्या किया है, टोटल आपके पास में जो रुपए हैं, पूरे महीने में कितने रुपए मिले हैं उसे, 2750 रुपए मिले हैं। एक दिन में कितने मिलते हैं, 110 रुपए, उसका मैंने डिवाइड किया है तो 25 आपका आंसर आ गया। 25 दिन उसने काम किए हैं, 5 दिन 6 दिन उसने छुट्टी मार ली। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। अनीता के पास 50 पैसे के 50 सिक्के हैं। अब देखिए 50 पैसे के, चलिए इसको क्वेश्चन को करिए आप, फटाफट से करिए इस क्वेश्चन को। 50 पैसे के 50 सिक्के हैं, और सुमित के पास 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, ठीक है, और 25 पैसे के 20 सिक्के हैं, तो दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं बताइए। सिंपल सा प्रश्न है, फटाफट से बताओ। देखिए मैं 50 पैसे को क्या लिख सकता हूं, 50 पैसे का मतलब मैं आधा रुपया लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 50 पैसे बराबर में आधा रुपया लिख सकता हूं, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। अब भाई 50 पैसे हैं तो मैं उसको आधा रुपया लिख सकता हूं ना, ठीक है लिख दिया। और 25 पैसे को क्या लिख सकता हूं,
ये 25 पैसे हैं, इसको मैं 1/4 रुपया लिख सकता हूँ। अरे चाराना जिसे कहते हैं वही तो चाराना है ये, जो आप बचपन में आपने देखे होंगे। आपने देखे कि नहीं देखे, लेकिन आपके घर में जो पड़े होंगे कभी तो देखे होंगे, जिसमें 25 पैसे लिखे होते हैं। वैसे वैसे 4 मिलाओगे ना आप 25 पैसे वाले तो 1 रुपया बनता है। समझ रहे हो? चलिए वही चीज है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। मैं आधे रुपये को 50 पैसे लिख सकता हूँ, 1/4 रुपये को मैं 25 पैसे लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, वो देखिए। 50 पैसे के 50 सिक्के हैं मेरे पास, मतलब कि 50 सिक्के हैं 1/2 रुपये के, ठीक है। प्लस 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, मतलब कि 10 सिक्के हैं आधे रुपये के, ठीक है। प्लस 25 पैसे के 20 सिक्के हैं, मतलब कि 20 सिक्के हैं 25 पैसे के, मतलब कि 1/4। टोटल निकाल लीजिए इसका। इसमें क्या हो गया, ये 25 हो गया, प्लस में ये 5 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया। कितने हो गए टोटल, 35 हो गए। ये 35 आपके क्या आ गई, टोटल रुपए आ गए। क्या आ गए, टोटल रुपए। आपको ये चीजें क्या करनी है, फटाफट करनी है, और बाकी इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसी तरीके से आपको इसको करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? 35 रुपए आपके क्या हो गए, टोटल आपके यहाँ पर आ गए। आ गया कंफर्म समझ में? चलिए, नहीं आया तो एक बार से फिर से रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी, वो जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। देखिए 4 दिन बचे हैं और आप थोड़ा सा क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, इतना सीरियस नहीं हो रहे हो। वो माइनस मार्किंग वाला वो आया था तब तो आप बड़े उछल रहे थे कि हाँ माइनस मार्किंग होगी तो यहाँ पर हमारा क्या होगा। तैयारी करो, डरने की क्या बात है। तैयारी कर नहीं रहे हो, फालतू ऐसे आपको पास कर दे, ये तो गलत बात है। तो टिप्पे तो वहां पर लगने वाले नहीं है। तो ज्यादा ही किस्मत अच्छे लिखा कर लेके आ रहे हो आप, तो वो बात अलग है आपकी। आपका सीधा कांटेक्ट हो ऊपर वाले से है। चलो यहाँ देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी चीज आएगी वो आपको देखनी है यहाँ पर, कि कुछ इस प्रकार की आकृति यहाँ पर ऐसे लाइनिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से ये लाइनिंग है यहाँ पर, ठीक है ना, पतली पतली सी लाइनिंग है, ये आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, वैसी ही वैसी लाइनिंग। चलें फटाफट से आंसर दीजिए इसका। इधर देखिए, देखिए पहले यहाँ पर इस प्रकार से था, ठीक है। अब मैं घड़ी की दिशा में इसको और बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक इसको कर देता हूँ, तो मेरा ये पूरा बन गया, ठीक है। अब मैं घड़ी की दिशा में एक और यहाँ पर बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से, ये भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लाइनिंग तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो देखिए पहले तो ये आकृति है किसमें, एक तो पहले में है और एक दूसरे में, ठीक है। अब देखिए इसमें तो लाइनिंग ऐसे है, तो ये तो हो जाएगा गलत, और ये हो जाएगा आपका सही। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ गई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। ये प्रश्न आपको समझना है, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न आएगा, यदि ऐसी लैंग्वेज आती है तो आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर लैंग्वेज क्या मिलती है। एक घड़ी में 3, 6, 9, 12 बजने के स्थान पर केवल बिंदु के चिन्ह लगाए गए हैं, ठीक है, और उसे दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। कैसा रखा गया है, उल्टा रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ध्यान रखिएगा इस लाइन का, आपको क्या करना है वो आगे देखना। एक व्यक्ति को घड़ी में प्रतिबिंब के समय 7:50 दिखाई देते हैं, तो बताइए कि सही समय क्या होगा। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। इस लाइन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये लाइन है जो कि बड़ी कमाल की है और आपका क्वेश्चन उलट पुलट करके रख देगी, क्योंकि उल्टा रखा गया है।
चलिए देखिए, दर्पण के सामने यदि कोई चीज को उल्टा रखोगे तो वो एक जल प्रतिबिंब का काम करेगी। क्या काम करेगी? जल प्रतिबिंब का काम करेगी। आ रही बात समझ? दर्पण के सामने कोई चीज को उल्टा रखोगे तो वो किसके बराबर काम करेगी? जल प्रतिबिंब के। ठीक है ना? फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा? जल प्रतिबिंब वाला। आ रही बात समझ में? तो यहां पर देख लीजिए आपके कितने हैं, 750 है, तो हम जल प्रतिबिंब में क्या करते हैं, 17 90 में से हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। कितने में से? 17 90 में से उसको घटा लेते हैं, तो 750 को आप घटा लीजिए, आपका कितना आ गया, 1040। आगे बात समझ में? 1040 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? जब भी आपको दर्पण के सामने उल्टा रखा गया कोई भी चीज, उल्टा रखने का मतलब है आपका जो समय है वो क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब वाला होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर ये रिपीट हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बताइए। ये प्रश्न भी आपका कई बार पूछा गया, सीधा सिंपल सा प्रश्न है तो भी इसको गलत कर देते हो आप, ऐसे कैसे? इधर देखो, 12 मीटर का एक कपड़ा है, वो कितनी बार कैंची लगाई जाए कि कपड़ा है जो कि 12 टुकड़ों में विभाजित हो जाए। अब 12 मीटर का कपड़ा है, उसको 12 टुकड़े करने हैं आपको, मतलब कि एक एक मीटर के टुकड़े काटने, तो कितनी बार आप कैंची से काटोगे, मुझे बताओ। बताओ भाई, कितनी बार काटोगे? बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, फटाफट से आंसर। चलिए, जिसका भी आंसर 11 आ रहा है बिल्कुल सही जवाब। कितनी बार काटोगे? 12 मीटर के टुकड़े को कैंची से कितनी बार काटोगे? 11 बार। देखिए ऑप्शन सीधा ही 12 दे रखा है। अब फटाफट में है ना, फ्लो में पेपर अच्छा हो रहा है, हाँ बिल्कुल अच्छा हो रहा है, तो फटाफट में ये क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। तो इसमें क्या है, ध्यान रखना है, 12 मीटर है तो 11 बार उसको कैंची से काटोगे तो 12 टुकड़े अपने आप हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ पर ये 3 मीटर कपड़ा है, ठीक है, 3 मीटर ये रस्सी है समझ लीजिए। अब इसको मैं 3 टुकड़ों में काटना है, तो मैं एक यहाँ से काटूंगा और एक यहाँ से काटूंगा, तो मेरा एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, तो 3 टुकड़े हो गए, मतलब कि n-1। फॉर्मूला बना सकते हो n-1। ठीक है, वो सीधा सिंपल सा है कि एक बार एक टाइम कम काटना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो 11 बार काटोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12 टुकड़े हो जाएंगे। आगे बात सुनिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। फर्स्ट को ये लिखा जाता है तो घोस्ट को क्या लिखा जाएगा, बताइए। देखिए सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, क्रम चेंज किया है इसमें, क्रम चेंज किया। देखिए ये सारे के सारे अक्षर इसमें दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो फिर लिख दीजिए यहाँ पर क्या है चीजें, इसको भी आप क्या कर दीजिए, उसी क्रम में आप सेट कर दीजिए। फटाफट से करो, देखें, क्लास तो शेयर करते नहीं हो, ये तो करो कम से कम। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पर इसको क्रम दे रहा हूं, ठीक है ना। ओरिजिनल इसका जो कोड का क्रम है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखिए इसमें किस क्रम में लिखा हुआ, देखिए सबसे पहले 3 नंबर आ रहा है, 3 नंबर वाला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आई आ रहा है, मतलब कि 2 नंबर वाला, ठीक है। उसके बाद में 1 नंबर वाला आ रहा है, ठीक। उसके बाद में 5, उसके बाद में 4, मतलब कि इधर देखिए, यहां से मैं इसको आधा कर दूं क्या, यहाँ पर देखिए RIF, ठीक है। उसके बाद में इधर उल्टा, उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए OH, क्या हो जाएगा, OHG और TS। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है, बिल्कुल शानदार, बहुत ही बढ़िया। देखिए कल जीके वाली और हिंदी वाली क्लास नहीं हो पाई, वो कृष्णा सर के कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो आज है जो कि आपकी क्लास होगी, ठीक है ना। अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती तो फिर उसका भी क्या करें, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राम ने एक बिंदु से यात्रा प्रारंभ की, उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तत्पश्चात वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, उसके पश्चात एक दोस्त से मिला और दाहिनी ओर मुड़ गया।
और 15 किलोमीटर लगातार चला। उसने अभी तक 30 किलोमीटर की दूरी तय की, परंतु अब वह किस दिशा में जा रहा है वो आपको बताना। बताइए, अरे भाई बताओ, फटाफट से बताओ देखें। चलिए, बताइए भाई, बताइए जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, देखिए राम एक बिंदु से मतलब कि यहां से, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर जाता है, मतलब कि यहां पर जाता है उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर चला। उसके बाद में यह क्या बोल रहा है कि तत्पश्चात वह बाईं ओर मुड़ता है। अरे बाईं ओर मुड़ता है मतलब कि लेफ्ट साइड में मुड़ेगा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, चला दिया 5 किलोमीटर इसको। इसके पश्चात वह दोस्त से मिलता है और दाहिने मुड़ जाता है। दाहिने मुड़ता है मतलब कि ये 15 किलोमीटर इधर चलता है। आगे बात समझ। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उसने अभी तक 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। हाँ भाई, हमें भी पता है 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। यहाँ पर उसने 10 चला, उधर 5 चला, उधर 15 चला, तो 30 तो हो गई। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है वो आपको बताना है। चलिए, किस दिशा की ओर जा रहा है बताइए। ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी पूर्व है, ये आपकी पश्चिम है, ठीक है ना, और ये आपकी दक्षिण है। अब किस दिशा की ओर जा रहा है, देखिए इसके तीर का निशान किस तरफ, इस तरफ, मतलब कि ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाए। आ गई बात समझ में। उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ये बंदा कौन है, राम है, जो कि उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, अपने दोस्त के साथ में रवाना हो चुका है ये 15 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यदि हाई का कोड आपको दे रखा है तो कुड भाषा में बीफ को कैसे लिखा जाएगा, फटाफट से बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में हो ही नहीं सकता, सीधा सीधा लिखा गया। फटाफट से आंसर आना चाहिए, देखते ही आंसर आना चाहिए। देखिए एक ही ऑप्शन है, आपको कंफ्यूज भी नहीं होना। यहाँ पर देखिए एच का कोड आपका 8 दे रखा है, आई का कोड 9 लिखा मैंने, जी का 7 और यहाँ पर एच का आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोड आपका हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आप बी ई एफ का लिख लीजिए, बीफ का। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं बी ई एफ, तो यहाँ पर इसका 2 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 6 हो गया। तो यहाँ पर इसका कोड क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो गया। आ गई बात समझ में। अरे भाई कोड वोड तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करवाए ट्रिक के माध्यम से, ये थोड़ी भूलोगे आप। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो अंतिम समय में आप बोलोगे कि कोड याद करवाओ, तो ये तो गलत चीज है। पहली पहली क्लास ही आपकी ये कोड याद करवाया मैंने। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, और एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। पढ़ने में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन, ठीक है ना। एक प्रश्न में पंक्ति, पहली पंक्ति में कुछ अक्षर लिखे गए हैं, दूसरी पंक्ति में कुछ संख्याएं लिखे गए, ठीक है। अक्षरों के संकेत हैं और अक्षर संख्याओं के संकेत हैं, मतलब कि आपस में एक दूसरे के क्या है, ये कोड है, संकेत है, ठीक है। लेटर नंबर लिखी हुई है। दिए गए विकल्पों में से आपको यहाँ पर 92GC54 का कोड आपको बताना है, बताइएगा। कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है। 9 का कोड यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 9 का कोड एस है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 का कोड क्या है, आपने कहा कि एक्स है, बिल्कुल लिख दिया। जी का कोड क्या है, आपने कहा कि 8 है, लिख दिया। सी का कोड क्या है भाई, सी यहाँ पर रहा, ये 1 आ गया आपका यहाँ पर। 5 का कोड क्या है भाई, 5 का कोड आपका एन है, आ गया यहाँ पर। 4 का कोड क्या है भाई, एच है, तो एच आ गया। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया भाई। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, SX81NH, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कौन सा प्रश्न है,
बिल्कुल, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, 1 से 2 प्रश्न ऐसे मिलेंगे। इसके कल क्वेश्चन है जो कि थोड़े और अच्छे से लेके आएंगे, है ना, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपकी कम हुई है थोड़ी। निम्नलिखित दो चित्रों में परिवारों एक्स और वाई का खर्चा दिखाया गया है। एक तरफ आपको एक्स का परिवार का खर्च दिखाया गया है और एक तरफ वाई का खर्च दिखाया गया है। ठीक है, आपको दिए गए नीचे निष्कर्षों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, वो आपको चुनना है। ठीक है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, किराए पर एक्स का खर्चा वाई से अधिक है। किराया कहां पर है, ये रहा। किराया कहाँ, ये देखिए, आप डायग्राम से देखकर बता सकते हो कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ठीक है ना, इतना कोई यहाँ पर वो लोड वाली बात नहीं है, सीधा सीधा आप देखकर बता सकते हो। आप चाहो तो मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ। चलिए, इसको थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए, अब आपको और अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, चलिए, अब देखिए यहाँ पर एक्स, किराए पर एक्स का खर्चा वाई से अधिक है, तो बिल्कुल सीधी सीधी सिंपल सी बात है, किराए का देखिए पूरा का पूरा आधा किया हुआ है इसको, 50% है जो कि किराए पर ये खर्च कर देता है, और ये यहाँ पर लगभग 45%, सॉरी 25% करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, डायग्राम से आप देख सकते हो, बिल्कुल सही चीज है ये तो। भोजन पर वाई का खर्चा एक्स से अधिक है। भोजन पर वाई का खर्चा एक्स से अधिक है। देखिए यहाँ पर ये भी सीधी सीधी बात है, सिंपल सी बात है, देखने लायक बात है। यहाँ पर देख लीजिए, भोजन का इतना सा खर्चा है इसमें एक्स में, और वाई में आपका देख लीजिए यहाँ पर भोजन का इतना बड़ा सा खर्चा है। ठीक है ना, लगभग 25% इसको देख सकते हैं, और यहाँ पर इसको लगभग ये 50% हो रहा है 25 का भी, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 12.5 देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डायग्राम देखकर हम देख सकते हैं ये भी सही है। ठीक है, किराए और विविध, किराए और विविध मदों पर वाई बराबर राशि खर्च करता है। किराए और विविध मदों पर वाई बराबर राशि खर्च करता है, मतलब कि वाई की बात की गई है, विविध और किराया दोनों का सेम कॉलम दिख रहा है, मतलब कि बिल्कुल सही चीज है ये भी। एक्स किसी अन्य मद की अपेक्षा विविध मदों पर अधिक खर्च करता है। एक्स किसी अन्य मद की अपेक्षा विविध में अधिक खर्च करता है, ये तो गलत बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो ये खर्च किसमें कर रहा है, किराए में कर रहा है। सीधा सीधा दिख रहा है ना आपको, देखिए अपनी आंखों से देखिए। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, किराए वाला कॉलम सबसे बड़ा है, मतलब कि किराए पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है, ना कि विविध पर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 है जो क्या है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसको फिर से छोटा कर देता हूं, चलिए, ताकि आपको पीडीएफ में क्वेश्चन दिखाई दे जाए। अगला प्रश्न आपके सामने है, फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, बताइए। देखिए, इस ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, इधर देखिए। देखिए, आपको कोड तो आपको आते हैं, सारे के सारे कोड आते हैं आपको, ये मुझे पता है। एफ ए टी एच ई और आर। ठीक है, अब देखिए, मैं इसको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसकी काउंटिंग लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए, यहाँ पर एफ आपका 1 नंबर पर आता है क्या एबीसीडी में, नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। ए आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता है। ये आता है क्या, टी नहीं आता है। एच आता है क्या, नहीं आता है। ई आता है क्या 5 पर, बिल्कुल आता है, आपने कहा कि बिल्कुल आता है, 5 पर ही आता है। आर आता है क्या, नहीं आता है। मतलब कि ई जो है वो क्या है, जिस स्थान में एबीसीडी की स्थान में भी 5 आता है, और इस फादर वाले जो शब्द है उसमें भी 5वें नंबर पर आ रहा है, मतलब कि ये यहाँ पर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। आ गई बात समझ में। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छे से, जिसने भी नहीं किया है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इन 4 दिनों के लिए, तो फिर बाद में आप कुछ भी करना, ठीक है ना, तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से यह ज्ञात कीजिए कि नीचे दिखाया गया अनुसार आपको कागज को मोड़कर पंच करने पर खोलने पर उसकी आकृति किस प्रकार से दिखाई देती है। देखिए कागज है, कागज ये पूरा कागज, इसको फोल्ड किया यहाँ से, फिर यहाँ पर तीन यहाँ पर क्या कर दिए, छेद कर दिए इसमें, तो वो किस प्रकार से दिखेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। बताइए। देखिए ऊपर ऊपर से किया इसने, फोल्ड किया थोड़ा सा, इतना सा फोल्ड किया, ये यहाँ पर फोल्ड हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर इसने छेद कर दिए। अब फोल्ड होगा तो वो खुलेगा तो ऊपर की साइड में खुलेगा, यहाँ नीचे बता रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बीच में थोड़ी है, ऊपर की साइड किया, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइएगा। वृक्ष, हाथी और पशु के संबंध में भली भांति यहाँ पर कौन सी आकृति आपको दर्शाती है, बताइएगा। वृक्ष, हाथी और पशु, वृक्ष, हाथी और पशु, जल्दी से बता दीजिएगा आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, फटाफट से। चलिए देखिए बिल्कुल सीधा सिंपल सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, आपके पशु हैं, इसके अंदर पशु में ही हाथी आते हैं क्योंकि एक प्रकार का पशु है हाथी, ठीक है ना। वृक्ष बिल्कुल अलग हो जाएगा क्योंकि वृक्ष है जो कि बिल्कुल अलग ही है, ये हाथी, ठीक है, और ये आपके क्या हो गया, पशु, और ये आपके क्या हो गया, वृक्ष, ठीक है। तो इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, संक्रिया वाले प्रश्न, जिसमें गुणा का अर्थ प्लस, वाई का अर्थ माइनस, जेड का अर्थ भाग और पी का अर्थ गुणा लिखा हो, तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, बोर्ड मार्क्स लगाना है, आंसर आपको निकालना है। जल्दी से निकालिए, देखिए फटाफट से। 10, पी का अर्थ क्या है, गुणा है, तो मैंने यहाँ पर गुणा लिखा है। 2 एक्स का मान क्या है, एक्स का मतलब है प्लस, प्लस यहाँ पर लिख दिया है। वाई का मान क्या है, यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख दिया है, यहाँ पर 5 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद में गुणा करेंगे, भाग तो यहाँ पर है नहीं तो गुणा पहले कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस में देखिए 5 में से 5 गया, उसको 0 हो गया, मतलब कि ये तो 0 हो गया। टोटल आपका आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चले आगे, अगला प्रश्न आपका वेट कर रहा है। चलिए बता दीजिए जल्दी से। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक गाड़ी सुबह 6 बजे मुंबई की ओर चलती है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक अन्य गाड़ी सुबह 9 बजे मुंबई से उसी दिशा में चलती है। मुंबई से कितनी दूरी पर दोनों गाड़ियां एक साथ होगी, बताइएगा। ये प्रश्न आपको होमवर्क देना जैसा लग रहा है मुझे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे घर पर जाकर, घर पर ही हो वैसे तो आप, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, दिमाग लगाओ इसमें प्रश्न में। मैं चलूंगा अगले प्रश्न में, इसको कल मैं आपको यहाँ पर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका आंसर आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, इसलिए आपको होमवर्क में दे रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। निम्नलिखित जानकारियों को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ एक का एक परिवार है, उसमें 2 विवाहित दंपति हैं। क्या है, विवाहित दंपति हैं। डी बी का पोता है, सी ए की माँ है, जो ई का पिता है। ई का डी से क्या संबंध है, बताइए। देखिए 6 व्यक्ति है, 2 विवाहित दंपति है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह अच्छी हो जाए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ डी और बी। डी है जो कि बी का क्या है, पोता है, मतलब कि इसका ये कोई बेटा है। ये यहाँ पर बी का पोता है, ठीक है ना।
ये यहाँ पर प्लस और ये भी प्लस। डी क्या है, बी का होता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये यहाँ पर जो खाली स्थान है उसकी जगह कौन आएगा, आगे देखते हैं। आपको बोला जा रहा है दो विवाहित दंपति हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। सी ए की माता है, सी ए की माता है। अब सी ए की माता है, देखिए यहाँ पर सी है वो क्या है, ए की क्या है, माता है, ये माइनस लगा देंगे। जो ई का पिता है, जो ई का पिता है, ए की माता है, उसका जो क्या है, ई का पिता है। इतनी बात समझ में आ गई। ई और डी का क्या संबंध है वो आपको बताना है। बताइए, इतना मैंने आपको बता दिया। अब आप बात बताइए कि क्या यहाँ पर आंसर होगा, क्या चीजें होगी। चलिए देखिए, यहाँ पर चीजें हम देखते हैं। दो विवाहित दंपति आपको दे रखी है, ठीक है ना। दो ही विवाहित दंपति आपको दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दो तो हमारे पास में हो चुका है यहाँ। देखिए एक ये और एक ये, ठीक है ना। ये क्या है, दोनों आपस में कुछ ना कुछ यहाँ पर इनका संबंध है, ठीक है ना। इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज आपको बता दूं, ई का डी से बताएं तो ई का आपको सीधा सिंपल नहीं दे रखा है कि भाई ये फीमेल है या फिर मेल है, ठीक है ना। ई का हमें नहीं दे रखा है। तो या तो यहाँ पर भाई होगा या फिर बहन होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 या तो भाई हो सकता है, क्योंकि हमें फिक्स नहीं यहाँ पर बताया गया है कि ई फीमेल है या फिर मेल है। यहाँ पर फीमेल होता तो बहन हो जाती, भाई होता तो मेल हो जाता, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर 3 को चूज करना है। आगे बात समझ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। किसी कॉलोनी में 48 छात्र एक पब्लिक स्कूल में जाते हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट की मदद से बनाए गए कुल कितने छात्र स्कूल पैदल जाते हैं, बताइएगा। देखिए 48 टोटल इसमें है। टोटल क्या है, 48 छात्र हैं स्कूल में। और पैदल कितने जाते हैं, कितने जाते हैं, 75 डिग्री। मतलब कि टोटल आपके 48 है, मतलब कि 360 डिग्री हो गया टोटल। और गुणे में आपको 75 करना है। आगे बात समझ में। तो इसको कर लीजिए सोल्व, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से करिए, देखें। फटाफट से आंसर दीजिए। बिल्कुल। ऊपर क्या आ जाएगा, आपको इसको गुणा करोगे आपका आ जाएगा 3600 बटे में 36 बराबर में आपका 10। क्या आ जाएगा आंसर, 10, ऑप्शन नंबर 2। कुल कितने छात्र स्कूल में पैदल जाते हैं, 10 छात्र हैं जो कि पैदल जाते हैं। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, बताइए। इसका कोड आपको दे रखा है, यहाँ पर कोड दे रखे हैं। देखिए इसका कोड है, इसका अर्थ है ये वाला, इसका अर्थ है ये, और इसका अर्थ है ये। 4 कोड आपको दे रखे हैं, है ना। तो आपको समर का पूछा है। देखिएगा समर कहाँ आ रहा है, समर कहाँ आ रहा है, देखिए सीधा सिंपल सा इधर देखिए। देखिए इस कोड को देखिए और इस कोड को देखिए। दोनों में कॉमन क्या है, समर कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, समर कॉमन है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है। तो आपने कहा है यहाँ पर क्या कॉमन कोई दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पर, यहाँ पर कोई कॉमन दिख रहा है क्या मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पर कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर जो ये दे रखा है, इसका कोड यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। दूसरे और तीसरे में हम देखें तो यहाँ पर समर है, जो कि एक मिनट यहाँ पर देखिए,
हमने खुद ने यहाँ पर क्या किया है, मिस्टेक कर दी है थोड़ी सी देखने में। इधर देखिएगा, क्वेश्चन सही है। इधर देखिए, इसका कोड क्या है, ये है, और इसका कोड क्या है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, रे कॉमन आ रहा है, आ रही। तो ऑप्शन नंबर समर का कॉप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आ गई बात समझ में? चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। उनमें से आपको कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और ये प्रश्न है ना, वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे मुझे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इसका आपको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करवाएंगे। देखते हैं कितने आप यहाँ पर तैयारी आपकी है, ठीक है ना। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और डेली क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इन आखिरी दिनों में आपको आपके काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि एडमिट कार्ड के साथ में क्या क्या चीज़ें ले जानी है, वो आपका वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना। उस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, और मार्कशीट कैसे भरें, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप निश्चिंत रहिए, आपको बता दी जाएगी, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, और ना कोई कमेंट कर पाए तो आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, RPN 1 स्टडी पॉइंट के पेज को। वहां पर आपका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो वहां पर आप, कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी PDF है वगैरह जो भी आपको है फ्री में मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।